अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? इट्स मी उस्मा ताहिर। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है फूड, खाना पीना, जिसके बगैर कहते हैं ज़िंदगी इम्पॉसिबल है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आपकी ज़िंदगी में शामिल होती है, इसमें से खाना भी ऐसा है कि हम मेहनत करते हैं, हम अपने कहते हैं ना चीज़ों को बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमें ज़िंदा रहना होता है और ज़िंदा रहने के लिए मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद फिर वो जो पैसे आते हैं उससे हम खाना खाते हैं। खैर, यहाँ खाने को मैं फ़ोकस इसलिए बार बार कर रही हूँ कि जी परसों रात को जो एक वाक़या पेश आया, और ये वाक़या आप सब लोगों ने देखा होगा कि जी एक गाड़ी जिसके अंदर 4 अदद लोग मिलते हैं जो पुरसरार तौर पे मरे हुए होते हैं। जब वहाँ पर मोटरवे पर जब ये उनको मॉनिटर किया जाता है कि गाड़ी बहुत देर तक खड़ी हुई है और मूव नहीं कर रही, तो वो जाके ट्रैफिक एहलकार जाके जब गाड़ी का दरवाज़ा खटकाते हैं तो अंदर से रिस्पांस नहीं मिलता। रिस्पांस ना मिलने की वजह से जब डेड बॉडी निकाली जाती है, मतलब जब वो निकलते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो डेड बॉडी होती है, ज़्यादातर लोग उसमें एक्सपायर हो चुके होते हैं। और एक जो ड्राइवर होता है वो सांस ले रहा होता है, उसको फिलहाल उसको उसके पास कहते हैं मोहलत होती है, अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी बख्शी होती है, तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। अच्छा, उसमें कश्मकश ये थी कि जी ऐसा क्या वाक़या हुआ होगा, क्योंकि फैमिली थी जिसमें एक छोटा बच्चा, एक 55 साल की औरत, एक 25 साल की लड़की, एक 35 साल का लड़का मूव कर रहा है इस्लामाबाद की तरफ। और ऐसा क्या हुआ है उस मोटरवे पे, ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से ये हादसा हुआ? क्योंकि ना तो उनको लूटा गया, ना तो कैसी चीज़ें नज़र आ रही थी कि आपस में कोई दुश्मनी है, ना ऐसा हुआ कि कोई गोली मारी गई, लेकिन वो लोग सब एक्सपायर हो चुके थे। और जब उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जब गाड़ी की छानबीन की गई, तो वहाँ पे जो रैपर जो सामान मिला था, वो जूसेस थे, चिप्स थे, बिस्किट थे, वो तमाम चीज़ें तहवील में ले ली थी। और जहाँ थोड़ी बहुत कहते हैं लोगों की फ़ौरन सोच आती है कि कहीं ये जूस पीने से या कोई ऐसी चीज़ खाने से तो इनकी अमवात नहीं हुई। खैर, वहाँ से जब हॉस्पिटल जाते हैं तो इनका पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है और बाकी की मैदे का टेस्ट और फलां टेस्ट और ये टेस्ट वो टेस्ट, ताकि इनकी अमवात की वजूहात लोगों तक आ सके। लेकिन उससे पहले बहुत से लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया, बनाया कि जी इस तरह से कुछ लोग इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रहे थे और बीच में एक गाड़ी के अंदर मुख्तलिफ लोग जो थे मरे हुए हालत में पाए गए। यहाँ पे असल चीज़ ये है कि चले अल्लाह पाक सब्र दे उनकी फैमिली को, जिनके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया, क्योंकि अच्छी गाड़ी में थे, वेल ऑफ थे। एक जहाँ तक हमें पता चला है वो अपनी सिस्टर से मिलने इस्लामाबाद जा रहे थे। लेकिन मसला ये है कि रास्ते में टक शॉप या इस तरह की जो शॉप्स आती हैं जहाँ पे हम रुक के, मैं भी आप भी सब भी चीज़ अब कलेक्ट करते हैं। अब कलेक्ट करने के बाद सवाल ये आता है कि क्या वो चीज़ें गैर मियारी थी? क्या जो शॉपकीपर हैं, जो चीज़ें आप पास अपने रखते हो, क्या उनको इतनी लालच होती है? अगर उनका इतना नहीं है, मतलब उनकी थ्रू इतनी ज़्यादा बिकाई नहीं हो रही, और वो उन्हीं जूसेस की जो एक्सपायरी अगर 6 महीने की है, 4 महीने की है, साल की है, तो क्या वो उससे ज़्यादा अरसे तक वहाँ पड़े हुए थे या रखे हुए थे? क्या पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो शॉपकीपर होगा उसको पता होगा कि मैंने कौन सी चीज़ कितने अरसे पहले परचेज़ की है और उसकी लिमिट, उसकी एक्सपायरी क्या होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि ऐसी जगहों पर जहाँ मोटरवे पे मुख्तलिफ जगहों पे आपको लाइसेंस दिया जाता है कि आप जिस तरह की शॉप्स बना लें, और या फिर कोई भी गैस स्टेशन के बराबर में भी आप अक्सर शॉप्स ऐसी देखते हैं जहाँ हम अक्सर हमारी फैमिलीज आप लोग जाते हैं तो बेसख्ता कभी चिप्स उठा रहे हैं, कभी लॉलीपॉप उठा रहे हैं, कभी पीनट उठा रहे हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक उठा रहे हैं, कभी जूस उठा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को होता है कि ट्रैवल में खाने पीने का मज़ा थोड़ा आउटडोर ही आता है, तो एक हमारी साइकी होती है, हमें अच्छा लगता है कि जी हम ज़रा टक शॉप पे गए, वहाँ जाके हमने तमाम चीज़ें ली हैं और हमने थोड़ा मज़े मज़े से बातें करते करते सफ़र को एंजॉय किया। लेकिन उन फैमिली का ये क्या आखिरी सफ़र था? इसमें कोताही किसकी थी? ये सवालिया निशान है। सवालिया निशान इसलिए, सबसे पहले तो बात ये है कि उन जगहों पर जहाँ पे इस तरह का स्टॉक जमा किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्यों नहीं छापे पड़ते? वहाँ पे क्यों जाके टीमें हर महीने जाके उनकी जो चीज़ें रखी हुई होती हैं, उनके जूसेस, पानी, बिस्किट, चिप्स, जो भी होता है एवरीथिंग, वो चेक क्यों नहीं की जाती है? उन पे सरप्राइज़ विज़िट क्यों नहीं किए जाते कि वो विज़िट करके देखें कि जिस शॉप को पे चीज़ें रखी हुई हैं वो कितनी पुरानी है? सबसे बड़ी बात ये कि उन शॉपकीपरों को ये डर ही नहीं था कि जी उनके पास कोई भी इदारा, जो कहते हैं फूड अथॉरिटी वाले होते हैं, जाके छापे मारते हैं, मुख्तलिफ खानों पे एक्सपायरी देखते हैं, जी ये इस खाने में इस जगह बन सकता है, ये प्लास्टिक बर्तन है इसमें नहीं बन सकता, ये फलां चीज़ है इसमें नहीं बन सकता। हम हर चीज़ में कीड़े तो निकालते हैं, बताते हैं फूड आइटम कौन से हैं, कलर आइटम कौन से, सब बताते हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ लोग डेली बेस पे ट्रेवल कर रहे हैं, हाईवे पे, मोटरवे पे लोग डेली पे हज़ारों लाखों लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहाँ की किचन
चेक क्यों नहीं किए जा रहे, या वहाँ की जो इस तरह की टक शॉप है या छोटी मिनी स्टोर्स हैं उनको चेक क्यों नहीं किया जा रहा। वहाँ का पंजाब का फूड डिपार्टमेंट जो बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने भी जब पर्दाफाश एक शो करती थी तो और अपने फूड के साथ जब काम करती थी, वहाँ के इदारे बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हर बड़े से बड़ा छोटे से छोटा हर जगह जाके विजिट करते हैं और वो अच्छा काम करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये पट्टी, जो पूरी पट्टी सक्खर से आगे शुरू होती है और ये फिर आगे कहाँ से कहाँ, इस्लामाबाद से आगे कहाँ से कहाँ जाती है, और जो सक्खर से आगे का मोटर वे है, जो स्पेशली बीच में बहुत से रास्ते आते हैं, बहुत से गैस स्टेशन आते हैं जहाँ लोग रुकते हैं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, उन जगहों पे जाके ये टीमें विजिट क्यों नहीं करती। तो सबसे पहले कोताही आ जाती है फूड डिपार्टमेंट की, जिन्होंने जाके उन लोगों की चीज़ें विजिट नहीं की, उनकी एक्सपायरी चेक नहीं की। और दूसरी सबसे बड़ी गफलत उस टक्स शॉप वाले की है। अपना पैसा अगर आपने इन्वेस्ट किया था, पैसा लगाया था, तो आपको ही सोचना चाहता, आप उतनी ही चीज़ उठाते, उतनी ही चीज़ को यूज़ करते। आपको पता था यहाँ रवानगी इतनी ज़्यादा लोग नहीं लेते, नहीं डेली आपकी इतनी ज़्यादा चीज़ें निकलती, तो आप 1 साल के बजाय 2 महीने का राशन जमा कर लेते, 1 महीने का राशन जमा कर लेते। कम से कम वो एक्सपायरी तो होती, कम से कम उसके अंदर वो डेट तो होती, जिसकी वजह से वो ज़हर आलूदा नहीं बनता जूस या वो खाना। अब आपकी वो लालच के आपने अगर पैसे लगा दिए हैं, तो पैसों की वजह से आपको ये नज़र आ रहा था कि हमारी चीज़ें यहाँ ज़ाया हो रही हैं। कोई भी शख्स आए वो बगैर एक्सपायरी पड़े हुए, अक्सर ये होता है ना, हम बच्चे शॉप में जाते हैं, मैं भी, तो जूस उठाया ठक करके उसके अंदर हमने पाइप लगाया, हमने जूस पीना शुरू कर दिया, बिस्किट खोला, चिप्स खोली, ठक करके खोली और खाना शुरू कर दी। हम एक्सपायरी में बहुत कम नोटिस करते हैं। तो इसके बाद, इस वाक़ये के बाद हम सब ने ये अहद करना है कि अब हम कोई भी चीज़ लाएंगे, हम उसकी सबसे पहले एक्सपायरी पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर वो 1 महीने या 15 दिन बाद भी एक्सपायर हो रही है, अगर वो 15 दिन बाद भी एक्सपायर हो रही है, तो आपने वो चीज़ नहीं उठानी। 15 दिन का मतलब है कि 15 दिन भी वो आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जो जूस था, सोचें वो एक्सपायरी के बाद कितना एक्सपायर हो चुका होगा, कितना वो ख़राब हो चुका होगा, कितने उसमें केमिकल डाल के उसको बनाया गया होगा कि जब वो अपनी एक्सपायरी को क्रॉस कर चुका था तो वो एक जहर बन चुका था। और वो जहर ऐसा था कि उन्होंने 4 जिंदगियों को निगल लिया। खैर यहाँ पे मैं तो कहती हूँ कार्रवाई उस शॉपकीपर पे भी होनी चाहिए जिसने वो तमाम चीज़ें रखी, और उसने उनकी तमाम दो चीज़ों को होल्ड करके उनकी तमाम चीज़ें और भी देखनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें उस शॉप पर अभी भी ऐसी हैं जो एक्सपायरी हैं और वहाँ पे बिक रही हैं। पता नहीं कितने लोग उससे मुतासिर हुए होंगे और कितने लोग उससे मर सकते हैं। और दूसरी बात, ये फूड अथॉरिटी वालों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, पंजाब में जहाँ जहाँ अच्छा काम भी कर रहे हैं, आप लोग इस तरह के जो मोटरवे हैं वहाँ पर विज़िट करें। विज़िट करने के बाद आप लोग ज़रूर चेक करें कि हर दुकान पे जो रखा हुआ मटेरियल है उसकी एक्सपायरी कितनी है, ताकि उससे योगा एक डर खौफ बैठेगा और वो उतना ही सामान लाएंगे जितना हम इस्तेमाल हो सके। खैर एक मैसेज हम सब के लिए है, और मैंने तो यहाँ से बहुत मैसेज ले लिया कि जब तक ज़िंदगी है अल्लाह पाक इज़्ज़त के साथ चलता फिरता उठा ले, ज़िल्लत की मौत ना दे, क्योंकि यहाँ तो लोग लोग के दुश्मन हैं। लोग लोगों की टांगें खींचते हैं, किसी का बस नहीं चलता, किसी को कोई खाता नहीं देख सकता, किसी को कोई खुश नहीं देख सकता, किसी के घर में कोई रोज़ी का वसीला नहीं देख सकता। वो ये भी कहता है कि क्यों खुश है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही है तो आपने काइंडली वो चीज़ को नहीं करना। और यहाँ से बस ये मैसेज आपके लिए कि अपना ख्याल रखें, और जब भी आप किसी ऐसी शॉप पे जाएं, आपने सबसे पहले एक्सपायरी चेक करनी है। और जो लोग चले गए उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उनको जल्द फौत में जगह दे। और हमारे पास अल्फाज नहीं है, हमारे पास बिल्कुल अल्फाज नहीं है। मैं भी काम से आई थी तो मैंने कहा चलें एक वीडियो बनाऊं, कम से कम ये मैसेज आप सब लोगों के लिए जाना चाहिए कि अब जब भी हम कहीं भी ट्रैवल करेंगे, हम सबसे पहले वो रैपर पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे, उसके बाद ही कोई चीज़ अपने बच्चों तक, अपने मुँह तक, अपने गले तक लाएंगे। क्योंकि होता ही है कि हमें नहीं पता होता कि दुकानदार किस लालच में कितना पुराना स्टॉक हमें बेच रहा है। और साथ साथ इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की जानो माल के लिए छापे मारें, अपना काम प्रॉपर तरीके से करें, ताकि कोई भी जो ऐसा शॉपकीपर है वो चीज़ों को स्टॉक करके ना रखे जो मौत का बायस बने। बस यही मैसेज था। थैंक यू।